जरा सोचो, अगर तुम्हें एक खजाने का नक्शा मिले जो कि एक ऐसी जगह छुपा है जिसे 5000 साल से कोई नहीं ढूंढ पाया। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत में बे नाम का एक आदमी एक नकाबपोश लड़की का पीछा कर रहा था। एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद गई। बे ने भी उसका पीछा किया। दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी। बे को न जाने कैसे अचानक से पता चल गया कि लड़की का नाम शर्ली है। लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरा निगल लिया। झटके से उसकी नींद खुली और उसे समझ आया कि वो सपना देख रहा था। पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को वो अपने दोस्त काई के साथ मिस्टर 9 के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त यूक को पकड़ रखा था। यूक बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर 9 यूक को छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन इसके बदले उसे सेलेस्टियल बोन नाम की एक करिश्माई चीज को मिस्टर 9 के लिए लाना होगा। उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। बे ये देखकर चौंक गया कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शर्ली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उसी बोट पर एक और आदमी भी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसकी कंपास की सुई भी गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिली, मानो किसी बहुत बड़ी चीज से टक्कर हो गई हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। अचानक उस विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वो जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेक पर पहुंचा। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यूक ने हीरो बनते हुए उस दानव की चिन पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे दूर फेंक दिया। हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रतन खो बैठता ये। उधर शर्ली ने दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वो वापस पानी में जा गिरा। बे ने उस मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोट से सेल क्लॉथ को उतारकर उसे जाल की तरह डेक के बीचों बीच बिछा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने बोट के सारे एंकर्स उखाड़ दिए। ऐन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक वेपन से उस रहस्यमयी जीव को ऐसा खतरनाक झटका दिया कि वो वहाँ से दुम दबा के भाग निकला। ये आदमी डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है, और वो भी सेलेस्टियल बोन के ही चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि इस दानव को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया था, और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर 9 की बेटी लिन भी आ धमकी। दरअसल यूक और लिन का चक्कर चल रहा था। वो लिन से मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड्स ने उसे चोर समझ के दबोच लिया। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर की जांच के दौरान बे ने एक हिडन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वो सब नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी सुरंग में पहुंचे। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपनी जबरदस्त लॉक पिकिंग स्किल्स से दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पार सब कुछ दूर दूर तक बर्फ में ढका हुआ था। क्योंकि धरती भी जमी पड़ी थी तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वो सीधी ढलान पर पहुंचे तो शिर्ले फिसल गई। बे भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा। उसने अपने खंजर को जमीन में गाड़कर नीचे गिरने से खुद को रोका, लेकिन पीछे से बाकी सब फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब वो फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तो बे ने देखा कि वो सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शर्ली ने अपने हुक को फेंककर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ के पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। बे ने देखा कि उन नुकीली चट्टानों के बीच ही एक दो छोटी टनल्स भी मौजूद हैं, और अगर वो अपने आप को उनकी तरफ धकेल दें तो जान बच सकती है। उसने एक बार फिर से अपने खंजर को बर्फ में गाड़कर खुद को रोका और शर्ली के साथ मिलकर बाकी सबको उन टनल्स की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद खंजर के आसपास की बर्फ टूट गई और वो दोनों तेजी से उन नुकीली बर्फ की चट्टानों की ओर बढ़ने लगे। उसने शर्ली को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगा। ऐन मौके पर शर्ली ने अपने ग्रैपलिंग हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बचाई। वो अब एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे जहां काफी अंधेरा था।
लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे।